नमस्कार दोस्तों, श्री मंदिर परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि आप इस नवरात्रि के उत्सव को मनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्र या नवरात्रि क्या होती है और यह क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि पर्व के बारे में कुछ बातें विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि नवरात्रि क्या है और एक वर्ष में कुल कितनी नवरात्रि मनाई जाती है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और माघ नवरात्रि। ये सभी नवरात्र प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती हैं। इन चारों नवरात्रों को 4 ऋतुओं के आगमन के रूप में भी देखा जाता है। जहाँ चैत्र नवरात्र के साथ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, वहीं आषाढ़ नवरात्र के साथ वर्षा ऋतु, आश्विन नवरात्र के साथ शरद ऋतु और माघ नवरात्र के साथ वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। नवरात्रि पर्व मां आदि शक्ति भगवती को समर्पित है। हर नवरात्र के यह 9 दिन और रातें माता के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 रात्रियों का संबंध सिद्धि से होता है, इसलिए माता की आराधना की यह 9 रातें आपके कई कार्यों को सरलता से सिद्ध कर सकती हैं। आइए देखें इन चारों नवरात्रों से जुड़ी कुछ जानकारियां। सबसे पहले बात करते हैं शारदीय नवरात्र के बारे में। शारदीय नवरात्रि माता के साधक वर्ष की चारों नवरात्रि को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं और इनमें भी शारदीय नवरात्र मनाने का उत्साह भक्तों में साफ रूप से देखा जा सकता है। शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है और 10वें दिन दशमी को दशहरा मनाया जाता है। पुराणों में उल्लेखित कथा के अनुसार मां दुर्गा ने इन्हीं 9 दिनों में महाराक्षस महिषासुर से युद्ध किया था, जो माता के रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था। उस समय मां आदि शक्ति ने यह शर्त रखी कि महिषासुर और माता के बीच एक युद्ध होगा और अगर इस युद्ध में वह विजयी होता है तो वे उससे विवाह करेंगी। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच यह युद्ध 9 दिनों तक चला और नवमी के दिन माता ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए यह नवरात्र बुरी शक्तियों की पराजय का भी पर्व माना जाता है। माता के साधक भी इस समय अपनी सभी तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़कर सिर्फ माता की भक्ति में लीन रहते हैं। इन चारों में से हम आषाढ़ और माघ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं और इसका कारण है कि गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त तंत्र विद्याओं की साधना करते हैं, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। अघोरी और तंत्र साधना करने वाले साधु इस समय माता आदि शक्ति की कठिन उपासना में भाग लेते हैं। चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष की पहली नवरात्रि होती है। इसे शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मां महाकाली की विशेष पूजा का विधान है। इन 9 दिनों के दौरान व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है। हालांकि इस नवरात्र में सार्वजनिक रूप से माता की प्रतिमा स्थापित करने का चलन नहीं है। नवरात्रि का यह पर्व हम सभी को भक्ति, शक्ति और संयम जैसे भावों से सराबोर करने वाला होता है। नवरात्र पर्व के दौरान माता अपने भक्तों की प्रार्थना से अवश्य प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस पर्व में हमें स्वयं को पूरी तरह से माता की आराधना में समर्पित करना है। इसमें श्री मंदिर आपके साथ है। तो इस नवरात्र से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए श्री मंदिर से। जय माता दी।